Hi everyone, welcome back to Learn with Chipra. So I'm back here again with yet another important job update, this time for a public sector undertaking which is Bharat Electronics Limited. तो कोई भी स्टूडेंट जो कि काम करना चाहता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में, इंजीनियर्स के लिए भी है प्लस एमबीए के लिए भी है, तो ये वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे। दूसरी चीज आपकी सहूलियत के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ डालूंगी एडवर्टीजमेंट का, जिसको आप क्लिक करेंगे सो यूल गेट द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। सेकेंड जो है वो आपके दो डिफरेंट पोस्ट से रिलेटेड फॉर्म के जो लिंक है जहां से आपको अप्लाई करना है, आप क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली उस पेज पे पहुंच जाएंगे। सो दैट ऑल्सो आई पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑलराइट, So let's get started. तो यहाँ पर तीन कैटेगरीज में निकला है वैकेंसी जो है। वन इज फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर्स वेर इन द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो है 13। देन प्रोजेक्ट ऑफिसर के लिए वैकेंसी है 1 एंड ट्रेनिंग इंजीनियर्स के लिए जो वैकेंसी है दैट इज 16। नाउ कमिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अ प्रोजेक्ट इंजीनियर, anybody who's done BE, BTech और BSc इंजीनियरिंग 4-year कोर्स आप एलिजिबल हैं। आप ये जो BE, BTech हैं ये किन स्पेशलाइजेशन में है? इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट के लिए। ठीक है, एज लिमिट यहाँ पे दिया गया है 32 ईयर्स का एंड एक्सपीरियंस मांग रहा है प्रोजेक्ट इंजीनियर में 2 साल का। ठीक है, नेक्स्ट इज योर प्रोजेक्ट ऑफिसर which is for HR में है यहाँ पर। तो यहाँ पे ये मांग रहे हैं फुल टाइम MBA, MSW, PG डिग्री और PG डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट फ्रॉम IMA रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। तो अगर आप कहीं से भी इसमें फॉल करते हैं, आपने इनमें से कोई भी कोर्स परस्यू किया गया है, अगेन एज लिमिट अगर आपकी 32 ईयर्स है और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस पोस्ट के लिए क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक वैकेंसी है, सो यू कैन ट्राई योर लक। देन कमिंग टू ट्रेनी इंजीनियर, इसमें जो है जो ब्रांचेस हैं, स्पेशलाइजेशन है जो अलाउ कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस। नाउ फॉर ट्रेनी इंजीनियर जो एज लिमिट है दैट इज फॉर 28 ईयर्स। एट द सेम टाइम जो एक्सपीरियंस है वो कुछ भी नहीं है, 0 एक्सपीरियंस, एज इन फ्रेशर्स कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर ट्रेनी इंजीनियर पोस्ट। ऑल राइट, Now coming to the age relaxation, so obviously जो हमारी रिजर्व कैटेगरी है तो अपर एज लिमिट SC एंड ST कैंडिडेट्स की 5 इयर्स के लिए रिलैक्सेशन है, OBC एंड NCL नॉन फीमेल एयर कैंडिडेट्स की 3 साल के लिए। फॉर कैंडिडेट्स बिलोंग टू PWBD कैटेगरी having 40% disability or more will get 10 years relaxation in the upper age limit। तो अगर आप इनमें से बिलोंग करते हैं तो वो सारी चीज़ें आप और अच्छे से रीड करके अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ परसेंटेज ऑलमोस्ट हर कैटेगरी में 55% एंड अबव मांगा है। स्टिल आई वांट यू टू गो थ्रू दैट PDF वेरी केयरफुली बिफोर यू अप्लाई। नाउ ये जो जॉब है, दिस जॉब इज फॉर शॉर्ट टर्म बेसिस। अब ये अलग अलग पोस्ट के लिए जो टर्म है वो डिफाइन किया गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड इट इज इन देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विच इज इन पुणे। सो पुणे आपको रिलोकेट करना होगा अगर आप ये जॉब करना चाहते हैं तो। सो प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए जो टर्म इन्होंने डिफाइन किया दैट इज 3 इयर्स विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू मैक्सिमम 1 ईयर। तो टोटल 4 इयर्स के लिए आप यहाँ पर काम कर सकेंगे। रेम्यूनरेशन जहां तक है तो पहले साल में यू विल गेट 40,000, नेक्स्ट ईयर में 5,000 इंक्रीज होकर टोटल 40 to 55,000 के बीच में if you survive till 4 years तो वो आपको मिलेगा। ठीक, देन फॉर ट्रेनिंग इंजीनियर द टर्म इज 2+1, 2 इयर्स रहेगा प्लस एक्सटेंडेड अप टू 1 ईयर। एंड यहाँ पे जो रेम्यूनरेशन रहेगी दैट विल बी 30,000 to 40,000 पर ईयर, सॉरी आई एम सो सॉरी, पर मंथ। ठीक, नाउ कमिंग टू जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो हर एक ब्रांच के लिए अलग तरीके की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करी है। तो आप जिस भी ब्रांच से हैं आप उस PDF को ओपन करेंगे और वहां पर जाकर के डिटेल में रीड करेंगे वेदर और नॉट यू आर सूटेबल फॉर दैट और नॉट। Now coming to the selection procedure, so selection procedure बहुत सिंपल है, 2 ही राउंड होने हैं आपका। एक आपका रिटन होगा, दूसरा डायरेक्टली आपका जो है वो इंटरव्यू होगा, दैट विल बी देयर इन पुणे। अब वो ड्रेल फेयर भी 2nd क्लास का देंगे, वो सब चीज़ें आपको खुद से जाकर के रीड करनी है। ठीक, नाउ जो है आपको रजिस्टर करना है थ्रू गूगल फॉर्म्स। अगर आपको सिलेक्शन प्रोसीजर का हिस्सा बनना है सो यू विल हैव टू फिल दैट गूगल फॉर्म। उसके अलावा ID प्रूफ बेसिक जो होती है ना, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID, जब भी आप रिटन टेस्ट देने जिस भी सेंटर में जाएंगे वहाँ पे आपको कैरी करना है। डेट एंड लोकेशन जो है रिटन टेस्ट का वो आपको जो आप ईमेल ID डालेंगे उसमें डायरेक्टली आपको पता चलेगा। ठीक है, एंड देन जो रिटन टेस्ट है वो किस तरीके का होगा, तो ऑब्वियसली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे
और जिस भी आप स्पेशलाइजेशन से, वेदर यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, जो भी आपकी ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एमबीए में जो एचआर है, तो आपकी स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज जो हैं वो उसमें रहेंगे आपके रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन्स के। ऑलराइट, नाउ इस असेसमेंट का वेटेज है 85% विल बी गिवन टू योर रिटन टेस्ट एंड 15% वुड बी फॉर योर इंटरव्यूज। ठीक है, नाउ एप्लीकेशन फी ऑब्वियसली है, आप रीड कर लेना वहां पर जाके, समवेयर अराउंड 400 to 500 है, which is to be paid only by the unreserved category of students, बाकी के लिए वो फी नहीं लगेगी। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट डेट टू अप्लाई इज 8th of March, तो उसके पहले आपको सारी जो फॉर्मेलिटीज है, फॉर्म फिल करना, डॉक्यूमेंट्स रेडी, वो सब आप कर लेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज इट। सो अभी और डिटेल जानने के लिए मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह देखने के लिए आप प्लीज उस पीडीएफ का एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है बार बार नहीं आती है ना। सो अगर आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप या तो सॉफ्ट कॉपी में पढ़ें या उसको प्रिंट आउट निकाल के डिटेल में रीड करें एंड देन गो ट्राई योर लक। ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप लर्निंग विद शिप्रा। आई विल कम बैक विद मोर सच अपडेट्स एंड अदर वीडियोज रिलेटेड टू योर प्लेसमेंट्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एवरीथिंग। इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग विद शिप्रा।